तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सीपीयू क्या है। आप सभी ने ये इमेज या ये चीज़ देखा होगा, कंप्यूटर सिस्टम में मॉनिटर के बगल में होता है। ठीक है, तो जब भी स्टूडेंट से पूछा जाता है कि सीपीयू क्या होता है तो वो इसके इशारे और करके कहते हैं कि ये सीपीयू होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपको इमेज या जो आपको मॉनिटर के बगल में रखा हुआ वो बॉक्स दिखता है वो सीपीयू नहीं होता है, वो सीपीयू का कैबिनेट होता है। आप एक तरीके से मान सकते हैं कि सीपीयू को रखने का एक बॉक्स होता है। उसके अंदर मदरबोर्ड होती है, रैम रोम होते हैं, अदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, सीपीयू क्या होता है वो मैंने इसके नीचे की इमेज में रखा है, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सीपीयू चिप जैसी होती है जो इसके अंदर एक मदरबोर्ड होती है, उसके ऊपर लगी होती है। ये जो चिप दिख रही है आपको दो, इसको हम सीपीयू कहते हैं, ना कि जो आपको ऊपर से डिब्बा दिख रहा है इसको। ठीक है, ये सीपीयू का बॉक्स होता है, इसके अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं, उसमें एक जगह पे ये सीपीयू लगा होता है। ठीक, तो आज हम बात करेंगे सीपीयू के बारे में। मैंने आपको सीपीयू भी दिखा दिया है और सीपीयू कहाँ पे लगा होता है एक अगली वीडियो में, जब मैं इस बॉक्स का पूरा एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको दिखा दूंगा। ठीक है, सीपीयू कहाँ पे लगा होता है। तो आज बात करेंगे हम सीपीयू की। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वर्क्स लाइक इट इज ब्रेन। ठीक है, तो सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का मेन पार्ट है, क्योंकि यह एक दिमाग का काम करता है। जैसे हमारे मानव शरीर में दिमाग होता है, वो हमारे शरीर अंगों को चलाता है, वैसी जो सीपीयू का, जो कंप्यूटर का ब्रेन है वो सीपीयू है, वो सभी चीज़ को ऑपरेट करता है। ठीक है, फुल फॉर्म इसकी दी हुई है हमने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेन वर्क क्या है? जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको प्रोसेस करना। ठीक है, कैलकुलेशन है या अदर चीज़ें, उसमें अपना मैथ और लॉजिक लगाना, फिर उसको कंट्रोल करके कंप्यूटर सिस्टम के हिसाब से कोऑर्डिनेट करना। ठीक, उसके दो मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, एक है, पहला होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये क्या करता है? ये जो भी आपके मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन होते हैं, जैसे आपने कहा 2+3 या 2+4, तो जो भी करना है वो इसने करना है। या आपने कहा 2 ग्रेटर देन 3 या 3 ग्रेटर देन 4। ठीक है, ये गलत कहा मैंने, क्योंकि 2 लेस देन 3 होता है। ठीक है, इन चीज़ों को समझना, इनका आंसर करना, ये इसका काम है एएलयू का। सीयू का काम क्या है? जो डाटा मूव हो रहा है, ठीक है, आपने इनपुट करा, आपने कीबोर्ड से ए दबाया या 2+3 दबाया, वो सिस्टम में गया। अब उसको कैसे ऑपरेट करना है, कहाँ भेजना है, ये काम किसका होता है? सीयू का होता है। इसमें लिखा है ना, कंट्रोल्स हाउ डाटा मूव्स बिटवीन मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट। ठीक, तो ये क्या करता है? जो आपने इनपुट दिया है वो मेमोरी तक भेजना है, फिर उसका आउटपुट कहाँ भेजना है उसका कंट्रोल करता है। और कुछ रजिस्टर्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं? क्विक डाटा करते हैं सीपीयू में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज इनसाइड सीपीयू फॉर क्विक डाटा एक्सेस। क्योंकि देखिए, आपका डाटा सारा कहाँ सेव है? मेमोरी। सीपीयू अलग चीज़ है, मेमोरी अलग है, तो वहाँ से यहाँ डाटा लाने में क्या होता है? एक ब्रिज बनाना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए, जोड़ने के लिए ये रजिस्टर्स काम करते हैं। ठीक, फिर हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल पे करा है। जैसे मान लीजिए सीपीयू क्या है? ह्यूमन ब्रेन है। तो अब ये कैसे काम करेगा इसके बारे में बताते हैं। हमने कहा कि आपको 2+3 जोड़ना है, आपने इमेजिन करा, तो इनपुट आपने जैसे ही अपने आइज से देखा, ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा है? 2+3 लिखा है, तो वो आपके ब्रेन में गया। अब सीपीयू ने क्या करा? 2+3 को जोड़ा, आपके ब्रेन में रिजल्ट 5 आया। अब वो 5 आया, आपके मन में आया, आपने मुंह से बोला, आउटपुट द आंसर 5 इज शोन ऑन द स्क्रीन लाइक योर माउथ स्पीकिंग व्हाट द ब्रेन थॉट। तो आपके दिमाग ने जो भी सोचा वो आपके मुंह ने बोला। वैसे ही सी में कंप्यूटर के दिमाग ने, सीपीयू ने जो सोचा वो मॉनिटर से आउटपुट के थ्रू बाहर आया। ठीक, इजी कंपैरिजन देखिए, इसमें लिखा है द पार्ट ऑफ योर ब्रेन डज मैथ एंड लॉजिक, द पार्ट दैट डिसाइड व्हाट डू नेक्स्ट लाइक गिविंग ऑर्डर्स, स्मॉल मेमोरी क्विक कंट्रोल्स। ठीक है, ये लाइन के बाद मैंने इसका हिंदी में भी पोर्शन दिया है आपको। जिसको इंग्लिश में नोट्स बनाने में दिक्कत है वो यहाँ से हिंदी में भी पढ़ सकता है, पर मैं चाहूँगा कि आप नोट्स इंग्लिश में ही बनाएं और हिंदी में पढ़ लें। आपको समझ में नहीं आता आप हिंदी में पढ़ लें, पर इंग्लिश में ही नोट्स बनाएं तो बेहतर रहेगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी जैसा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।